चलिए आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट लगभग हो चुका था, अब सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चलिए बनाते हैं। इन विच क्वाड्रेंट लाई द मिड पॉइंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो इंटरनली। ठीक है, कह रहा है कि ये एक, देखिए यहाँ से एक ये आपका पॉइंट है, इसको हम यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। देखिए ए एक बी पॉइंट है, ये रहा ए है और ये रहा बी है। ये है ए है और ये बी है। ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं पहले। -5 है और ये 11 है और ये बी हो गया आपका 4 है और ये -7 है। ठीक है, लेकिन इसको डिवाइड कर रहे हैं किस रेशियो में? 7:2 के रेशियो। यहाँ से मान लेते हैं ये हो गया 7 और यहाँ से यहाँ तक 2 होगा, यानी इसका हम रेशियो में जो कहेंगे तो 7:2 का जो रेशियो होगा वो ये पॉइंट है ना। इस पॉइंट को हमको बोला निकालने के लिए, इस पॉइंट को कि ये जो लाइन सेगमेंट है, ये जो पॉइंट है इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट बताइए हमको कौन सा पॉइंट है जो इस पूरे लाइन सेगमेंट को 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से निकालते हैं। ये पॉइंट हमको तो नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं P और ये हो जाएगा X और ये Y। ठीक है, XY, इसका कलर चेंज कर देते हैं, XY हो गया। ठीक है, चलिए XY तो दिख गया यहाँ से। अब हम लोग निकालते हैं, अगर यदि ये है तो हमको ये पॉइंट निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। अब यहाँ से हमको ये वाला पॉइंट निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाता है? सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है ना कि ये होता है आपका mx2 प्लस n y1 x1 y में m1 प्लस में m2, एक ये होता है। और एक यहीं से हो जाता है आपका my2 प्लस n y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, यही तो होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और ये होता है आपका p = हो गया x और ये हो गया y। यही है p = xy, p = xy। अगर हम इस फॉर्मूला से यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल दें तो ये आंसर निकल जाएगा कि ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉइंट बताइए। तो पॉइंट यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। अब यहाँ सबका वैल्यू पुट करते चलिए। देखिए 7 हो गया m2, तो m2 कितना हो जाएगा? m1 m2, ये होता है आपका m1, ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो m यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल लेते हैं, या फिर 7:2 m1 m2, तो m1 यहाँ से हो जाएगा m1 होगा इसमें m1 और ये हो जाएगा तुम्हारा, अच्छा m/n के रेशियो में बताए थे ना, इसमें जो बताए थे आपको m और n का मान के बताए थे। ये इसको हटा दें यहाँ से, m1 को छोड़ दें, ये होता है m और ये होता है n। तो ये हो गया फॉर्मूला आपका डायरेक्ट, यहाँ से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो m का वैल्यू कितना है? 7 है। 7 × x2 कितना है? 4 है, प्लस n का वैल्यू कितना है? 2 × में x1 तो वैल्यू आपका -5 है, डिवाइड में m + n, ये तो हो जाएगा आपका 7 प्लस में 2। ठीक है, और एक ये रहा m का वैल्यू कितना है इसमें? m का वैल्यू हो गया आपका 7 × में y2 का वैल्यू हो गया 7 प्लस n का वैल्यू है आपका 2 × में y1 का वैल्यू है 11, y में 7 प्लस में 2। अब यहाँ से हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, ये है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर x और ये y, ये इसका वैल्यू निकाल के देगा और ये वाला इसका वैल्यू निकाल के देगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो x निकल के आएगा, उसको सॉल्व करेंगे तो y निकल के आएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। क्या करेंगे? 7 4 जा 28, यहाँ पे लिख देते हैं 7 4 जा 28, और ये हो गया उसका 2 5 जा 10, 10 -10, तो -10, इसको यहाँ पे लिख देते हैं -10। ठीक है, डिवाइड में ये हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 28 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा? -10 बाई में 9, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 बाई में 9, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 2, यानी x का वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेम ऐसे करेंगे तो ये भी आ जाएगा 7 7 जा 49, इसको इधर सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करने पर y का वैल्यू आ जाएगा 7 7 जा 49, तो -49 आएगा आपका।
आपका जो आएगा यहाँ पर -49, -49, ठीक है। 7 इंटू 7 49, माइनस का माइनस, प्लस है प्लस, टू टू ये मल्टीप्लाई है, टू 11 जा, तो 2 11 जा कितना होता है 22। अब यहाँ पर हो गया आपका 9। फिर सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों में घटा देते हैं, घटाएंगे कितना, ये हो गया, यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है, बीच में प्लस होगा, प्लस। अब दोनों को सॉल्व करें कितना है, 7 में से 9 में से 2 जाएगा तो 7, और 4 में से 2 गया 2, माइनस, और ये हो गया 9, इससे से कटेगा, आंसर आएगा -3। यानी x और y का जो वैल्यू आएगा ना आपको इतना आ जाएगा, p = आएगा x और y का वैल्यू, ठीक है, p = कितना, x का होगा 2 और ये हो गया -3। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को 7:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। चलिए यहां से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए, यहां पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो उसको कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे कि कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है, उसको ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा। जैसे कि यहां से मान लेते हैं ये रहा, यहां से लेकर यहां तक ये ए है और ये बी है। इस लाइन सेगमेंट को ना ट्राइसेक्शन में डिवाइड कर रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो 3 इक्वल पार्ट में मान लेते हैं, एक यहाँ डिवाइड कर दिया और एक यहाँ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जितना होगा उतना ये भी होगा, उतना ही ये भी होगा। तो इसको डिवाइड कर दिया, नहीं पता, इसको मान लेते हैं P और इसको नाम देते हैं Q। तो ये तो नहीं पता कि किस किस पॉइंट पे डिवाइड करना है, हमको यही निकालने के लिए कह रहा है कि ये बता दो कितना होगा, एक्स वाई बता दो, और ये जो तुम्हारा ये x1 और ये हो जाएगा तुम्हारा y1, ठीक है। ये हमको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है कि ये वाला, ये कॉमा है, ये जो है ये कॉमा है, ठीक है। तो हमको ये वाला पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है, ये पॉइंट निकालने के लिए कह रहा है, और जिसमें से हमको ये वाला चीज सिर्फ दिया है, ये 7 है और ये -2 है, b का वैल्यू 1 है और ये -5 है, ठीक है, ये 1 है। तो ये सब पॉइंट बस उतना ही दिया हुआ है। अब हमको ये निकालना। अब ध्यान से देखो, ये होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है, ये भी यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये भी 1 है। चूंकि ट्राइसेक्शन का मतलब होता है तीनों सेम रेशियो में ही होगा, 1:1:1 के रेशियो में होगा। अगर यदि हमको इसका पॉइंट निकालना है, ध्यान से देखो, इसका पॉइंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये 1 और रेशियो हो जाएगा 1, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का, चूंकि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं ये 1, और कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 2, तो यानी 1:2, 1 + 1 2। अब हम इसका पॉइंट निकाल सकते हैं 1:2, ये हो जाएगा आपका m और ये हो जाएगा n, m और n के हेल्प से ये पॉइंट निकल जाएगा, सेम जैसे उधर निकाले थे, ठीक है। अगर हमको इसका पॉइंट निकालना होगा तो इसका पॉइंट निकालेंगे तो यहाँ तक का सम 1 + 1 यहाँ टोटल, और ये 1, तो यानी यहाँ का जब रेशियो निकालेंगे तो इस पॉइंट का, तो इसका आएगा 2:1, ठीक है। अब इसके हेल्प से हम निकाल लेंगे। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। क्या करना, फॉर्मूला तो पता ही है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं फॉर्मूला पे क्या, हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में लिखा चुके हैं। तो डायरेक्ट लिखते हैं m का वैल्यू कितना होता है 1 × x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x2 आपका ये रहा। अगर इसकी बात करें तो ये आपका हो जाएगा, अच्छा ऐसा कर देते ना, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, इसको यहाँ पर x y ना लिख के इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर a और ये b, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ से इसको इधर पे हटा के इसको c कर देते हैं और इसको d कर देते हैं, इसको कर देते हैं x1 y1 और ये होगा x2 y2, यानी ये वाला पॉइंट x2 आपका ये रहा और ये हो गया आपका y2 ये वाला है, ठीक है। हमको ये पॉइंट निकालना है a b और c d, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे x y भी ले सकते हैं, a b c d अल्फाबेट्स में कोई भी हम लोग ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो m का वैल्यू कितना हो गया, इतना हो गया 1, x2 कितना है, x2 का वैल्यू आपका 1 है, तो 1 हो गया, बीच में प्लस हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़, n का वैल्यू कितना है 2 × x1 का वैल्यू कितना है 7 है, डिवाइड में कर देते हैं m + 1, 2 + 1 + 2 3, यानी 1 + 2। अब ये जो निकल के आएगा ना, हम इसका निकाल रहे हैं ना, तो ये p पॉइंट निकल के आएगा a और ये b, ए बी का ये वैल्यू निकल के आएगा डायरेक्ट, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही होगा इसीलिए छोड़ दिया। अब यहाँ से जैसे b निकालते हैं,
तो बी का वैल्यू कैसे निकलेगा बताइए। तो बी के लिए तो मेरा यही अभी तो यही चलेगा ना, तो एम का वैल्यू हो गया 1 एम इंटू वाई टू कितना है, तो वाई टू आपका -5 है, ठीक है। प्लस है एन का वैल्यू 2 इंटू में y1, तो y1 कौन सा है, y1 हो गया आपका -2, ठीक है, इंटू में यहाँ 1 प्लस में 2। अब ये जो वैल्यू निकल के आएगा, ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो b का वैल्यू होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो a का वैल्यू होगा, ठीक है। अब 1 इंटू 1 1 प्लस 2 7 जा 14 बाई में 3, ठीक है। इसको सॉल्व करते थे कितना आएगा -5 और ये प्लस 2 2 जा 4, तो -4 डिवाइड में 3। अब इसको सॉल्व करने कितना होगा 15, ये हो जाएगा आपका 15 बाई में 3, और इसको जैसे सॉल्व करेंगे प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -5 -4 डिवाइड में 3, ये 3 है, ये 3 है। अब इसको सॉल्व करो, 15 को इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको काट देंगे तो आएगा तुम्हारा 5, इसको सॉल्व कर देते हैं कितना आएगा -5 -4 -9 बाई में 3, तो ये कटेगा तो आएगा आंसर -3, यानी एक आंसर आ रहा है आपका 5 और एक का आ रहा है 3, तो यानी इसका हम आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 5 और ये हो गया -3, तो ये निकल के आ गया P = हो गया A और ये B, ठीक है, यह हो गया आंसर। बहुत आसान था डायरेक्ट फॉर्मूला। अब इसी तरह फिर से लेके चलना है, अब Q लेके चलना है, यहाँ पे Q लिखेंगे QCD लिख के, अब ये हो जाएगा आपका M और ये हो जाएगा N, अभी ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N। अब इसका वैल्यू लिख के डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके सेम ऐसा ही करना है, इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, बस वही निकालना था। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट निकाल दिया इसका कोऑर्डिनेट, अब आपको इसको निकालना है, ठीक है, उसी को निकालिए, निकल जाएगा। चलो यहाँ से नेक्स्ट है, अच्छा लाइन कॉन्सेप्ट का कुछ है, लाइन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं क्या चीज़ होता है। लाइन कॉन्सेप्ट अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये अगर यदि जैसे कि मान लो ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इसका कोई कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा इसका, जैसे एक ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। ये देखो लाइन कॉन्सेप्ट क्या चीज़ होता है, इसको बहुत अच्छा समझना है। मान लो ये एक लाइन है, मतलब एक पॉइंट है, आपको हमको पता है ना कि आप लोगों को एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करता है, एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट इसमें होते हैं, इसमें ना यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, यही सब पॉइंट आपस में मिल के एक लाइन का फॉर्मेशन करता है। अभी यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके बीच में भी यहाँ भी पॉइंट है, सबके सब पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है, अगर हम इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट लिख दें, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम जो भी कुछ लिख देते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम कितना लिख दें, हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, ठीक है, -4 और ये 1 लिख देते हैं, -4 कर दिए और 1 कर दिए। अब हमको देखो ध्यान से, हम ऐसा कुछ भी क्यों लिखें, हम कुछ और भी लिख सकते थे। चलो इसको थोड़ा देर के लिए, अगर यदि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे है, अगर मान लेते हैं ये लाइन, ये एक लाइन है, ये क्या है, तो ये लाइन है, ये वाला, ये यही है, ठीक है, ये वाला जो है ना, ये यही एक लाइन है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x + y। तो इसको हम जैसे इसको मिला देते हैं यहाँ से, तो देखो एक लाइन बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉइंट है। अगर यदि ये पॉइंट इस लाइन का होगा, ये पॉइंट इस लाइन का होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है ना, इस पे एग्जिस्ट, मतलब इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब हो गया LHS और RHS दोनों इक्वल ही आएगा। इसका मतलब ये होता है, अगर यदि ये पॉइंट इस लाइन का है, तो ये पॉइंट इस लाइन का ही होगा, क्योंकि ये लाइन यही तो लाइन है, यही एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, यही लाइन है, इसी लाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे में। तो ये अगर यदि ये पॉइंट इस लाइन का होगा, तो ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, इस लाइन का ये इक्वेशन है, इस लाइन का ये इक्वेशन है, ठीक है। चलो तो अब इसको हम लोग यहाँ से करते हैं सॉल्व। अगर ये सॉल्व करके देखते हैं कि -4, इसको हम वैल्यू पुट करते हैं, ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है, इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। x के जगह पे -4 आएगा, बीच में प्लस है, 4 है, इंटू में 1 का वैल्यू कितना है, तो 1, y का वैल्यू 1 है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आएगा, -4 प्लस में 4 1 जा 4 इक्वल टू 0, -4 + 4 ये कट के आएगा 0 इक्वल टू 0। यानी ये देखो LHS जो है वो RHS के इक्वल आएगा 0 0, यानी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस लाइन का ही है, यानी ये पॉइंट इस लाइन का है और इस लाइन का इक्वेशन ये वाला है,
तो ये पॉइंट इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब इसी से हम लोग आगे की और क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि ये अगर दी पॉइंट इस लाइन का ये पॉइंट है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाएगा, और लाइन का इक्वेशन ये वाला है। ठीक है, चलो यहां से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A ना इतना। पॉइंट P जो है ना, A और B, इसको इस लाइन सेगमेंट को ये P जो है वो डिवाइड्स करता है इस रेशियो में। तो यहाँ से ले लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये हो जाएगा A और ये है B। ये एक लाइन है। ठीक है, हम इसका इक्वेशन को यहाँ से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 -1 नहीं 1 है सिर्फ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और B जो है आपका है वो 5 है और ये -8 है। ठीक है, 5 और -8 है। एक पॉइंट P है। अब पॉइंट P है, कहीं पे भी पॉइंट P हो सकता है। ठीक है, तो पॉइंट P को मान ले लो, यहीं पर मान लेते हैं, पॉइंट P है। इस पॉइंट P को ना, और ये जो AB है, AB तो A से लेकर B तक, ध्यान से देखो, A से लेकर B तक, AB जो है ये AB 3 है, तो A से लेकर B तक 3 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये 3 है, और AP जो है वो AP कितना है, यहाँ से लेकर AP ये है 1 है, तो ये कितना होगा, तो ये तो 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 है, तो ये 1 हो गया, तो ये बच गया 2, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा 2 का रेशियो में इसको डिवाइड कर दिया गया। यानी P जो है ये हम कह सकते हैं कि 1:2 का रेशियो में है। ठीक है, 1:2 का रेशियो में है, 1:2 का रेशियो में, ये हो गया M और ये हो जाएगा N। अब ये तो हमको मिल चुका है। इफ P लाइज ऑन द पॉइंट इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। देखो 2019 का क्वेश्चन है। अगर यदि ये जो P है यहाँ पर हमको इसको निकालना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं, इसका पॉइंट को क्या मान लें, इस पॉइंट को मान लेते हैं कि x और ये हो गया तुम्हारा y। ये पॉइंट P है x y। ठीक है, इसका पहले हमको पॉइंट निकालना होगा। अगर यदि इसका कोऑर्डिनेट निकल गया, अगर ये वाला पॉइंट इसी लाइन का है, ये पॉइंट अगर इसी लाइन का है, और इस लाइन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस लाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक लाइन है, ये इसी इक्वेशन का ये लाइन है, इसी इक्वेशन, ये देखो लाइन लिखा है, इसी इक्वेशन का ये लाइन है। अगर यदि ये पॉइंट इसी लाइन का होगा तो ये पॉइंट इसी लाइन का तो है, दोनों तो सेम ही लाइन है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, और सेटिस्फाई करेगा तो हमको K का वैल्यू फिर निकालना होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से XY निकाल के डायरेक्ट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट क्या करो, XY का वैल्यू निकालो और इसमें जाकर क्या कर दो, पुट कर दो X और Y का वैल्यू, उसको उधर भेज भाज के इसको क्या कर देना है, K का वैल्यू निकाल देना है। देखो आसान है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो, ये तो पॉइंट निकालना आपको आता ही होगा। इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से, बहुत इजी है। चलो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लो एक बार फिर से लिख देते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हमको ये निकालना है ना, x हो गया, ये y हो गया। निकालने के लिए होता है mx2 प्लस mx1 बाई में m प्लस में n। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं फिर my2 प्लस n y1 अपॉन में n प्लस में n। ये होता है सेक्शन फार्मूला। इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी याद रखो, याद रखना पड़ेगा तो ही सॉल्व होगा। अब इसको तो हमने कर दिया। अब ध्यान से देखो, m का वैल्यू क्या है, m का वैल्यू 1, तो 1 इंटू x2 कितना है, तो x2 हो गया आपका 5 प्लस m का वैल्यू कितना है, एक मिनट, nx1 होगा, यहाँ पे लिटिल मिस्टेक हो गया, यहाँ पे n होगा, तो n का वैल्यू कितना है, 2 इंटू में x1 कितना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई में m प्लस n, तो 1 प्लस में 2। देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट पुट कर दें, x2 क्या कहलाएगा मेरा, x2 ये है x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो लो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा x1 y1। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2। ठीक है, अब यहाँ से इसको वैल्यू पुट करते चलना है, आंसर आ जाएगा। m का वैल्यू कितना है 1 इंटू y2 का वैल्यू कितना है, -8 है, -8 प्लस n का वैल्यू कितना है जी, 2 है, इंटू में y1 का वैल्यू कितना है, तो 1 ही है, भाई में 1 प्लस में 2। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, 15
5 1 जा 5, 5 2 2 जा 4, 4 और 5 कितना होगा 9, 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो 9 बाई में 3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, एक आंसर 3 आएगा। इसमें -8 माइनस 8 प्लस में 2 डिवाइड में 3, तो सॉल्व कर कितना आएगा -6, तो -6 बाई में 3। पता है ना -6 कैसे होगा, देखो प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस ही होता है, लेकिन नंबर का माइनस होता है, तो नंबर का तो हमने 8 में से 2 घटा दिए 6 हो गया, नंबर का माइनस। चूंकि 8 का बड़ा नंबर है और उसके सामने माइनस है, तो जो बड़ा नंबर होता है ना, जो उसके सामने साइन होता है वही साइन का यूज़ कर देते हैं। अब इसको यहाँ से ऐसा काट देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2। तो कितना कितना आंसर आ गया, ये देखो p = आ गया x का जो है x और y का वैल्यू, ये कितना आएगा 3 और ये -2। तो चलो ये आ गया। अब ये जो वैल्यू आया ना, इसका वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देना। तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 3 माइनस y का वैल्यू कितना है तो -2 है, y का वैल्यू -2 है, और यहाँ पे प्लस में k = में 0 है। इसको करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस में k = में 8, सॉरी ये 0 होगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस में k = 0। अब ये 8 जो है ये प्लस में उठ के उधर जाएगा, इक्वल के उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो -8। तो k का वैल्यू निकल गया, है ना। आसान क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन भी था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंट A लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट PQ ज्वाइनिंग इतना एंड इतना, ठीक है। इसको आपको होमवर्क में बनाना होगा, लेकिन बस खाली हल्का सा समझा देते हैं, ठीक है। ये हो गया लाई कर रहा PQ सच दैट PA जो है इतना हो गया एंड PQ इतना है, इफ द इतना। एक लाइन सेगमेंट है, P है और ये रहा Q है। देखो यहाँ पर P है और ये P है और ये Q है, PQ हो गया, जिसमें से PQ 5 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, ये 5 है। तो P एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये रहा A। तो P से A तक कितना है 2 है, P से A तक ये कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया। तो बच कितना गया, यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 3, इधर से ये 3, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। तो ये हो जाएगा M और ये हो जाएगा N, MN। अब ये तो हो गया, इफ द पॉइंट A also lies on the line segment इतना, फाइंड द वैल्यू, फिर से इधर वैल्यू हमको K निकालना होगा, है ना। पॉइंट इसमें फिर वैल्यू K निकालना होगा। अगर ये लाई कर रहा है तो यानी ये जो लाइन है, इस लाइन को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये ही एक लाइन है 3x प्लस में K इंटू में y प्लस में 1 = में 0। तो यहाँ से आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। ये मान लेते ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये क्या है x है और ये y है। एक्स वाई का वैल्यू निकाल के सेक्शन फॉर्मूला का अकॉर्डिंग निकाल के उसका वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ए कोऑर्डिनेट वहाँ दिया है, सॉरी पी कोऑर्डिनेट वहाँ दिया है और क्यू कोऑर्डिनेट भी आपका ये रहा, दोनों का वैल्यू सेम निकालना है। ये आपका होमवर्क में है, इसको आप बनाइए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला को एकदम बारीकी से देखेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला क्या चीज़ होता है, मिड पॉइंट फार्मूला कहता है ना कि एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये ए है और ये कोई बी है। तो मिड पॉइंट फार्मूला बोलता है ये इस लाइन सेगमेंट को जो बीचों बीच में जो पॉइंट होगा ना, ये मान लो कि ये हो जाएगा पी, तो ये जो एक्स और वाई होगा, अगर यदि ये मिड पॉइंट है तो इस पूरे लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो यानी इसका डिस्टेंस अगर मान लेते हैं ये 1 होगा तो ये भी तो 1 ही होगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से ये 5 होगा तो ये भी तो 5 ही होगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे तो कितना आएगा 1:1 ही आएगा। तो हमेशा मिड पॉइंट फार्मूला का जो होगा रेशियो वो 1:1 ही निकल के आता है, ठीक है, 1:1। अब ध्यान से देखना, 1:1 तो आ गया। ये यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट होगा, ये मान लेते हैं कि ये x1 y1 और ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2, ठीक है, x2 y2। तो मिड पॉइंट फार्मूला बनेगा कैसे, बहुत आसान है। सेक्शन मिड पॉइंट फार्मूला और कुछ नहीं, सेक्शन फार्मूला का ही एक
थोड़ा सा एक्सपेंडेड है। तो थोड़ा सा देख लो, हम इसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से कैसे इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे, सिर्फ आप यहाँ पे देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या, सेक्शन फॉर्मूला हम क्या बताए थे, सेक्शन फॉर्मूला जो बताए हैं वो यहाँ पर हो गया आपका x और ये हो गया y। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताए थे, m, ये होगा तुम्हारा आपका, ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, m और n यही तो बताए थे। तो चलो देखो यहाँ पर क्या है, हम आपको सेक्शन फॉर्मूला क्या बताए थे कि m x2 यानी ये हो जाएगा आपका x2 प्लस में y n y x1 y में m प्लस में n। ये क्या चीज़ था मेरा, ये सेक्शन फॉर्मूला लिख रहे हैं। अभी ये क्या है, इसी सेक्शन फॉर्मूला, अगला स्टेप मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसी से मिड पॉइंट फॉर्मूला अगला निकल के आ जाएगा। तो देखना यहाँ से हो गया y, तो यहाँ पर हो जाएगा y, तो ये जो हो गया आपका m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस में n। अब आपको देखिए अगला मिड पॉइंट फॉर्मूला, यहीं से आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला बनेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो था सेक्शन फॉर्मूला, ये क्या है, ये सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से डिराइव करके निकाल देंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये क्या है, इसको लिख देते हैं, ये हो गया सेक्शन, ये सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। ये देखो ये सेक्शन फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम पुट कर देते हैं इसका वैल्यू को पुट करते करते जाएगा, m का जगह तो कितना है 1, तो 1 इंटू में x2 कितना है, तो x2 को x2 रहने देते हैं, प्लस n का वैल्यू कितना है 1 इंटू में x1 कितना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x1 के जगह पर तो x1 ही है, तो यहाँ पर ये हो गया y में 1 प्लस n, चूंकि होता है m प्लस n, तो m प्लस n के जगह पर m का वैल्यू 1 और 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस में 1। यही है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगला देखिए यहाँ पे इसको हम कर देते हैं, तो m का वैल्यू तो कितना है 1 इंटू में y2 ही रहेगा, y2 प्लस में n का वैल्यू है 1 इंटू में y1, ठीक है, y में 1 प्लस 1 हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। बताओ 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अब ध्यान से सुन, देखो यहाँ से क्या करते हैं, m को 1 x को इसको साथ करेंगे तो x2 प्लस इसको साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x1 y में 2, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा y2 प्लस y1 y में 2। बस यही तो था मिड पॉइंट फार्मूला, यही है आपका मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा p x y y, लो मिड पॉइंट फार्मूला। और क्या था, मिड पॉइंट फार्मूला, आसान था ना। या तो ऐसे याद रखो, एक याद रखो बस, खाली कुछ नहीं, ये भी m1 है, x1 है, m है, x है, m n, इस तरह से वैल्यू पुट करते करते आएंगे तो ये हमको फाइनली यही मिलेगा। तो याद रखना मिड पॉइंट फार्मूला है, आपको ऐसा डायरेक्ट याद रखना है तो भी याद रखना है, नहीं तो इसको डिराइव करके भी याद रखना है कि वैल्यू कुछ नहीं, बस खाली इसके जगह पे 1 1। हमेशा मिड पॉइंट फार्मूला का जो रेशियो होता है 1:1 ही होता है। सेक्शन फार्मूला में क्या होता था, अलग अलग रेशियो होता था, कभी 2:3 तो 2:5, 2:7, 3:1, ऐसे ऐसे रेशियो होता था, लेकिन मिड पॉइंट में ऐसा नहीं होता, ये 1:1 का ही फॉर्म में होगा। अगर यदि ऐसा पता चल गया कि जहाँ पे मिड पॉइंट आएगा तो वहाँ पर जो होगा 1:1 का ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ, चलो पोल वाला है, अब इसको फाइंड कीजिए, फाइंड द पॉइंट P इफ 2P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। A और B है, यहाँ से देखो ये रहा, हम हल्का सा हिंट देंगे, इसको सॉल्व आप ही को करना है। A का वैल्यू हो गया 6 है और ये आपका यहाँ से ये -5 है, ये A है, ये B है, ठीक है। B का वैल्यू कितना दिया है, तो -2 है, 11 है, -2 है और ये 11 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। P क्या है, इफ 2P इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, P यहाँ पे मिड पॉइंट है, ये रहा P, और इसका वैल्यू क्या दिया है, तो 2 है और ये P है। तो इस P का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो इनमें से कोई एक P का वैल्यू तो है, कौन सा है नहीं पता, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। मिड पॉइंट बोला ना, जहाँ पे मिड पॉइंट बोला है हमको पता चल गया कि ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये आपका m है, ये तो आपका n है। डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं
या फिर इसको हम लोग सेक्शन फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। क्या सेक्शन फार्मूला, इसको पुट करेंगे, इसको पुट करेंगे, बाकी तो फिर सही है। सेक्शन फार्मूला में पुट करो या फिर मिड पॉइंट फार्मूला से बनाओ, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसको देखो हम लोग कैसे निकालेंगे। 2p यानी यहाँ पे लिखेंगे 2 और ये हो गया p। 2p का वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है x2 प्लस x1। x2 कितना है, तो इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला ही डायरेक्ट हम लोग को एक बार लिख देते हैं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं था। x2 प्लस x1 बाई में 2, y2 प्लस y1 बाई में 2, ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला है, अब सेक्शन फार्मूला पे वैल्यू बिठाएंगे फिर भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो x2 कितना है जी, -2 है, -2 है, प्लस में x1 कितना है तो 6 है, बाई में 2 है, y2 कितना है तो 11 है, प्लस में y1 कितना है -5 बाई में 2 है। सॉल्व कर देंगे, निकल जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा p। तो बताइए, तो p का वैल्यू कौन सा है, p वाला ये रहा। तो p हम इसको क्यों सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करने पे मेरा 2 ही आएगा, तो हमको तो p चाहिए ना। तो p वाले के लिए तो ये वाला है, p वाले के लिए तो ये है, तो इसको हम लोग p के बराबर लिखेंगे। ठीक है, p वाला है ये तो तुम्हारा, अगर ये इसका होता है, ये वैल्यू इसका लिए और ये वैल्यू इसके लिए, तो हमको p का चाहिए, तो p वाले को इसके लिए, दोनों को इक्वल करेंगे ना। तो यह हो जाएगा यानी p बराबर मेरा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार लिखो, लिख देते हैं 11 प्लस -5 बाई में 2, तो ये हो जाएगा 11 प्लस इंटू माइनस -5 बाई में 2, कितना आएगा 6 बाई में 2, इसको इससे काट देंगे, कितना आएगा 3, यानी p का वैल्यू आएगा वो तुम्हारा 3 आएगा, यानी ये रहा। तो ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन आता है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, 2010 में आपका CBSE में एग्जाम का आया हुआ है, जो बहुत सारे इसमें प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन है, तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, ये भी पोलिंग क्वेश्चन है, आपको सेम आपको ही बनाना है। इफ पी क्यू जो दिया ना, सॉरी पी का पॉइंट इतना इज द मिड पॉइंट, ये है, ये वाला पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना, ए और बी, ए रहा और ये रहा बी है, ये ए है ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट ये रहा, और ये जो पॉइंट है पी, यहाँ पर ये पी है, तो ये मिड पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ना ये मिड पॉइंट है, ये ए बाई में 2 है और ये 4 है, तो ये जो मिड पॉइंट है तो यानी ये 1 भी होगा तो ये भी 1 होगा, यानी ये दोनों क्या रेशियो निकल के आएगा 1:1। हमको पता है कोऑर्डिनेट इसका पता है, इसका पता है, हमको ये भी वैल्यू पता है, तो या तो इसको मिड पॉइंट फार्मूला सेम निकालिए या फिर उससे भी निकालिए, हमको ए का निकालना है ना। देखो a/2 है, यहाँ पर बहुत लोगों को गड़बड़ी होगा कि ये इसको समझ में नहीं पाएंगे कि सर यहाँ तो थोड़ा सा उल्टा है कि यहाँ पर ये a है, नहीं समझ में आएगा। बहुत आसान है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं -6 है और ये 5 है और ये क्या है -2 है और ये 3 है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, हमको ये वैल्यू निकालना है ना, तो ये होता है आपका x के लिए, हम डायरेक्ट एक ही बार निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा -6 और ये 5, क्या होता है x2 का हो गया -2 प्लस x1 कितना है -6 बाई में 2, ये 2 कहाँ से आया, तो 1 + 1 वही 2 है, और फिर यहाँ से ले देते हैं y1, तो ये हो जाएगा 3 y, तो हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई में 2, तो ये निकल गया। लेकिन हमको तो वैल्यू चाहिए कौन वाला, हमको वैल्यू ये चाहिए, अच्छा ये गलती से यहाँ पे लिख दिए हैं इसको, तो यहाँ पर आएगा आपका a बाई में 2 और ये होगा 4, हमको ये वाला वैल्यू चाहिए ना, तो इसके लिए x के लिए तो ये वाला है, ये वाला वैल्यू के लिए ये है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a बाई में 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करें कितना आएगा -2 प्लस -6 वैल्यू में 2 इक्वल टू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -2 -6 बाई में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करें कितना -2 -6 -8 बाई में 2, इसको इससे काटेंगे कितना आएगा -4। तो देखो a/2 यानी a बाई में 2 इक्वल टू आया -4, a बाई में 2 इक्वल टू -4। अब ये देखो इधर पे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको साथ मल्टीप्लाई करना है, a को 1 के साथ करेंगे तो a ही आएगा, इसको साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × -4 तो इक्वल टू -8। समझ में आया?
चलो आसान था। यहाँ पे कुछ गायब होता तो हम इसको भी सॉल्व कर लेते। यहाँ पर अगर बी होता या सी डी ई एफ कुछ भी होता तो हम इसको भी सॉल्व करके हम इसका जो पॉइंट है अननोन वो भी हम निकाल सकते थे, लेकिन वो पूछा नहीं क्वेश्चन में तो नहीं पूछा। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपका 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग इतना एंड इतना इज सी। ये है ना, ये रहा सी एक मिड पॉइंट है। सी क्या है तो मिड पॉइंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का वैल्यू निकालने बोल रहा है। ए और बी दोनों का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको बनाइए। ए हो गया, ये बी है। ए का वैल्यू कितना है 2a 4, बी का वैल्यू हो गया -2 3b, है ना, ये हो गया। सी इज द मिड पॉइंट। सी क्या है तो ये एक मिड पॉइंट है, यानी ये रहा। यहाँ पे कहीं ना कहीं सी होगा, यहाँ पे लिख देते हैं 1 और ये हो जाएगा 2a प्लस में 1, ये रहा। इसका रेशियो की बात करें तो 1 हो गया, ये भी 1 है, 1:1। आप इसको किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलो हम लोग डायरेक्ट इसके निकालते हैं। जो सी का वैल्यू है कितना है 1, 2a प्लस में 1। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि मिड पॉइंट ही दिया है, जहाँ पे हमको मिड पॉइंट ही दिया रहे मिड पॉइंट से हमको पता चल जाएगा मिड पॉइंट क्या होता है। x2 प्लस x1 बाई में 2, y2 प्लस y1 बाई में 2 हो गया। इतना आसान है। चलो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं। तो x2 कितना है तो x2 हो गया -2, प्लस में होता है x1 कितना है 2a बाई में 2, y2 कितना है 3b प्लस y1 कितना है 4 बाई में 2। अब हो गया। अब देखो ये फर्स्ट वाला के लिए तो ये वाला होगा, इससे इक्वल कर देंगे, और ये वाला के लिए ये वाला होगा, इसको इक्वल कर देंगे, तो दोनों वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको देखो हम लोग कैसे निकाल देंगे। तो फर्स्ट वाला के लिए हम लोग करते हैं 1 बराबर, ये 1 बराबर किसका, इसके लिए, तो -2 प्लस में 2a बाई में 2। अब यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा, जो a का वैल्यू निकलेगा उस a का वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, तो मेरा इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। जब इसका निकल जाएगा तो इसको इक्वल कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया? अच्छा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अरे नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, देखो कैसे बनेगा। तो ये हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अब इसको यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2 = -2 प्लस में 2a। ये 2a माइनस में है, इक्वल के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा इधर, यानी 2 प्लस में 2 = में 2a, दोनों को करेंगे तो 4 = में 2a। अब ये a जो है ना ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर से हटेगा और इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो डिवाइड में आएगा तो ये 4 बाई में 2 = में a, इसे से कटेगा तो आंसर आएगा 2, यानी a का बराबर 2 आ गया। अब इस a का वैल्यू को हम क्या कर देते हैं बताओ। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है ना b का, तो इस a का वैल्यू को हमको यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकल के आएगा इसका, चलो यहाँ पर देखो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस में 1 = 3b प्लस में 4 बाई में 2, ठीक है। ये वाला इसके इक्वल कर दिया, हमको a का वैल्यू आ चुका है। इस a का वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 × में 2 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 और 1 5, 5 = 3b प्लस में 4 बाई में 2। अब जैसे हुआ इसके नीचे क्या होगा, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10 = 3b प्लस में 4। अब यहाँ देखो ये 4 जो है ना प्लस में है, तो ये 4 जब प्लस में है तो ये उठ के इधर आएगा, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो 10 - 4 = 3b, 10 में से 4 जाएगा, आएगा आप तुम्हारा 6, ठीक है। तो 6 = 3b, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में जाएगा, चलो इसको यहीं से काट देते हैं तो आएगा 2, यानी b = भी आ गया 2। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आया, a = 2 और b = भी 2, यानी a और b जो दोनों वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 2 और 2 हो गया। यही आपका आंसर है आसान। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है,
बस खाली वैल्यू, दो फॉर्मूला याद रखना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी तक हम लोग मात्र 3 फॉर्मूला ही पढ़े हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़े हैं और एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं। ये 3 फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें, और कोई भी चीज़ नहीं एक्स्ट्रा। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, खाली हमको ये पता चल रहा है, फॉर्मूला पुट कर दिए, हमको पता आगे वाला एक्स जो होता है वो इसके बराबर होगा, पीछे वाला इक्वल होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है, इसी लाइन पे है, तो इसी लाइन पे है, तो ये वाला इस लाइन को दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो ऐसे वैसे बन जाएगा। अगला, इफ द मिड पॉइंट, जहां पे मिड पॉइंट बोला हमको पता है कि वो 1:1 के रेशियो में ही डिवाइड करेगा। अब द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, दोनों पॉइंट है, इज P इतना है, x प्लस वाई माइनस चल इतना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, बहुत आसान है। देखो ये क्वेश्चन है जस्ट हाल ही फिलहाल में कुछ ही साल पहले 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ से इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू आपका है 3, 4 है, और b का वैल्यू कितना है, तो k है और ये 6 है। ठीक है, और P है, P एक मिड पॉइंट है, ये रहा P, इसका वैल्यू दिया है x है और ये y है। ठीक है, एक लाइन है, ये लाइन है, मतलब ये रहा लाइन है, ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये क्या है, तो ये एक लाइन है, यही लाइन है, तो ये एक लाइन है, ये एक क्या है, तो ये एक लाइन है, मान के चलो ये लाइन है। ठीक है, ये रहा, ये क्या है, ये एक लाइन है, ये वाला एक लाइन है। अगर ये लाइन है तो ये वाला पॉइंट तो इसी लाइन पे होगा, ये लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दोनों सेम ही लाइन है। इस लाइन को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, इस लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो ये वाला पॉइंट इसी लाइन पे ये वाला पॉइंट है, तो यानी ये वाला पॉइंट भी तो इसी लाइन पे होगा कि नहीं होगा? हाँ, चलो होगा तो समझ में आ गया। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले निकाल देते हैं, चलो इसमें निकाल देते हैं। ये हो जाएगा आपका P बराबर x y इक्वल टू, चलो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, तो x1 प्लस x, या तो x2 प्लस x1, x2 कितना है, k प्लस x2 प्लस में x1 3 y में 2, इधर पे हो गया y2 प्लस में y1 y में 2। यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व कर देते हैं, तो मेरे को देखो ये आगे वाला है इसके बराबर, यानी ये x बराबर कितना है, k प्लस में 3 y में 2। ठीक है, और ये y बराबर कितना है, y के लिए तो आगे वाला है, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस में 4y में 2 इक्वल टू 10y में 2। तो कितना हो गया, ये कट के आंसर आएगा 5, यानी y का जो वैल्यू आ गया वो 5 है। इस y का वैल्यू तो 5 आ गया, हमको चाहिए k का वैल्यू। तो देखो ये x का वैल्यू ये रहा, x का मतलब मान लेते ये x का वैल्यू है, ये x का वैल्यू आ गया, x बराबर इतना, और ये y का वैल्यू। तो इस x का वैल्यू को हम यहाँ पे डाल देते हैं और y का वैल्यू को भी यहाँ पे भी डाल देते हैं, तो मुझे k का वैल्यू निकल जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों का वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। देखो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 है, तो x, ये x है, तो x यहाँ पर भी है, तो x यहाँ पर भी, तो x का जगह पर हम इसी को पुट कर देते हैं, x बराबर, तो इसको उठा के यहीं पर डाल देते हैं। ये कितना हो जाएगा, k प्लस 3 y में 2, ठीक है, प्लस y का वैल्यू कितना आ चुका है, 5 माइनस 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, k प्लस 3 y में 2, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 इक्वल टू में 0। देखो 5 प्लस का 5 माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस, तो 5 में से 10 में से 5 जाएगा तो 5, और बड़ा नंबर ये है इसलिए साइन माइनस लगाएंगे। अभी माइनस उठ के है, इक्वल को उधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, तो यानी k प्लस में 3 y में 2 इक्वल टू, ये उधर चला गया तो प्लस, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना चला जाएगा, ये 10, तो यानी k प्लस में 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10, और यहाँ से जगह k इक्वल टू 10, ये प्लस में उठ के उधर चला जाएगा, तो 3 इक्वल टू में 7, तो k का वैल्यू आएगा 7, यानी यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका 7, k बराबर 7 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से बनाते हैं इधर, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इज ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट्स P एंड Q। ट्राइसेक्टेड, अभी तुम बताए कुछ देर पहले ही बताए थे, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्शन का मतलब वो 3 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ भी ट्राइसेक्टेड ही है, तो ट्राइसेक्टेड है, यानी ट्राइसेक्टेड बोल रहा है तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये ए है, ये बी है, ए है और ये बी है, तो ए का वैल्यू कितना दिया है, ए का वैल्यू हो गया 2 और ये हो गया 1, बी का वैल्यू है 5 और ये है -8। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ हमको दिख गया। अब ये ट्राइसेक्टेड है, मतलब ये पी है तो ये क्यू है, ये पी है तो ये क्यू है। ट्राइसेक्टेड का मतलब होता है ये जितना डिस्टेंस होगा ये उतना इतने, यानी ये 1 होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, यहाँ से भी लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है और यहाँ से भी लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो ये 1 है, तो यानी हम कह सकते हैं ये भी तुम्हारा 1 है, 1 है, 1 है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, 1 1 समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया ना तो इसको तुम अब हटा देते हैं। पी क्यू सच दैट पी इज नियरर टू ए। अच्छा, पी जो है वो ए के नियरर में है, नियरर में डाल दिए। इफ पी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय इतना, और ये पी है ना, ये जो पी है ये इसी लाइन के ऊपर है, पी जो है ये इसी लाइन के ऊपर है, तो यानी पी इसी लाइन के ऊपर है, तो हम क्या करते हैं ना, पी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। इसका भी निकालना है तो पहले इसको निकाल लेते हैं, अगर इसी पॉइंट पे है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये 1:1, तो यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, यानी हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक तो नहीं निकलेगा, ये होता तो ये पॉइंट मिड पॉइंट फॉर्मूला से आराम से निकल जाता है, लेकिन तो ये तो हमको पॉइंट ही नहीं पता है। जब ये नहीं पता है तो फिर ये कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, तो चलो हम इसको सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर के का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा, तो यहाँ से x और y का वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ से भी इसको मानना लेना पड़ेगा लो, x1 इसको कर देते हैं, y1 इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये कॉमा है, ये कुछ नहीं है तो ये कॉमा है। ठीक है, चलो, तो सेक्शन फॉर्मूला यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 है, तो इस 2 में 2 कर दिए। ठीक है, लो ये 1:2, यहाँ से ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक ये 2 है। अब फॉर्मूला पे पुट करते हैं इसमें से, तो ये हो गया आपका P = x है और ये y है, ये पॉइंट इसी पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, x और y का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं ना तो k का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, इससे सिंपल इंसान के और आसान क्या होगा, लाई ऑन द गिवन गिवन बाई इतना, गिवन जो दिया हुआ है, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं इसमें, तो x2 एक्स एम का वैल्यू 1 इंटू में x2, यह हो गया 5 प्लस में m2 या n इंटू में, सॉरी n का जगह पे कितना है, n का जगह पर 2 है, n के जगह पर 2 है। एक मिनट,
चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते पहले। द बेस बीसी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें बीसी क्या है, तो बेस है, लाइज ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे वो लाई कर रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट, तो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है कि ये रहा, इसका मतलब ये रहा, ये एक हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको ओरिजिन बोलते हैं, पता है। तो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसका बेस कहाँ पर है, तो उसका बेस तुम्हारा ये वाई एक्सिस पे है। तो वाई एक्सिस पे इसका बेस है, तो ठीक है। तो वाई एक्सिस पे इसका बेस है कितना है, तो मान लेते हैं यहाँ पर तो 0 होता है ना, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, आगे इधर पे इधर चला गया। इसी तरह इधर पे सब प्लस, इधर नीचे नेगेटिव होता है, इधर पे इधर 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 इधर, ठीक है, इधर पे होता है, आगे इधर पे और जाएगा, चलो इधर होता है। अब ध्यान से देखना, बीसी कहीं पे होगा इधर पे, हम मान लेते हैं कि बीसी किधर होगा, तो बीसी कहीं ना कहीं इधर पे मान लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा बी, और ये हो जाएगा कहीं ना कहीं इधर पे सी। तो जो बीसी जो बेस है, तो बीसी को तो हमने बेस मान लिया। सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी जो है ना ये तुम्हारा, ये कितना दिया है सी, तो 0 है और -3 है, 0 और 3 दिया है। द ओरिजिन इज द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये जो बेस है ना इसका ओरिजिन ये रहा, ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट जब ये दिया है तो यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों का तो डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि मिड पॉइंट का काम ही होता है एक पूरा लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। तो मिड पॉइंट वही होगा, तो यहाँ से जितना डिस्टेंस होगा ये भी उतना ही होगा, दोनों सेम ही है, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, यानी ए और बी। तो कहीं ना कहीं बी सी तो हो गया, तो ए इधर ही कहीं मान लेते हैं, तो ए बी जितना होगा इधर पे कहीं ना कहीं इधर पे ए होगा, ठीक है। तो यानी ये x हो गया और ये y है। तो हमको निकालना है ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो निकालने के लिए तो बोल तो दिया, ऑल्सो फाइंड द, ये तो बात की बात है, पहले हम लोग यहीं तक सॉल्व करते हैं, यहाँ तक का बोला है ए और बी। ध्यान से बताओ, अगर यदि यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाए, यहाँ से यहाँ तक जाए, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है, हम ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो इसका हम लोग कितना मान सकते हैं, वाई एक्सिस है तो एक्स तो 0 होगा, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 होगा। एक्स का तो गया ही नहीं, तो खाली वाई का डिस्टेंस दिया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दूर है, एक्स एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है, एक्स एक्सिस से ये पॉइंट 3 यूनिट्स मतलब लॉन्ग है, तो y का वैल्यू ये होता है, तो y तो यहाँ था, x का 0, तो ये x का 0 होगा, तो चूंकि ये वाला देखो x पे 0 है, y के लिए 3 हो गया। यहाँ पे भी सेम है, y के लिए -3, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये -3, 1 2 -3, तो -3 यहाँ पे होगा, और x के लिए 0 हो गया, तो ये हो गया। अच्छा ये बताना, तो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 3 यूनिट होगा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होता है, ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट, यानी टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 6 होगा। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस ये कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 6 होगा, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 6 हो, चुकी यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस पे 3 है, और इधर से इधर भी 3 ही है, तो 3 इधर पे होगा, 3 इधर, टोटल 6 हो गया। तो यानी, और ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो बनेगा, तो यानी ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से, और ये जो पॉइंट होगा तुम्हारा यहाँ से लेकर, अच्छा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये जो हो गया, इधर से इसको इधर मिला दो, लो इधर से इधर, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 6 होगा, ये 6 होगा, तो ये भी 6 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट 6 डिस्टेंस है और है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल साइड्स आर इक्वल होता है, तो ये 6 हो गया, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से हेल्प से इसको निकाल देते हैं, दोनों को निकल जाएगा। चलो ठीक है, तो पहले निकालते हैं ए बी, तो ए बी निकाल देते हैं, चलो यहाँ से निकाल देते हैं ए बी, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, उसके बाद यहाँ से निकाल देते हैं ए बी, ए से लेकर बी तक। तो ए बी का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ए से बी तक डिस्टेंस तो मेरा ऑलरेडी ये 6 दिया ही हुआ है ना, तो ए बी का हम निकाल देते हैं, ये हो जाएगा मेरा x1 y1, x1 y1, x1 y1, इस पर हम लोग पॉइंट क्यों दे दिए,
x1 y1 ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2, x2 y2। इसका डिस्टेंस हमको यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालता है x2 कितना है, तो x2 हो गया तुम्हारा x माइनस x1 का वैल्यू हो गया 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस y1 का वैल्यू इतना, इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस AB का डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रूट अंडर x माइनस 0 क्या, लो इसको लिख ही रहते एक बार, नहीं भी लिखते तो भी चलता। और यहाँ से हो गया -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, इसको रूट को हटा देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। अब जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाता है, स्क्वायर करने पे अगर किसी का पर यहाँ पर स्क्वायर ऐसे है, अंदर में कोई नंबर है, एक्स का कोई नंबर है, तो ये वाला इससे कट जाता है, तो सिर्फ एक्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हट गया, ये हटेगा तो यहाँ पे क्या x माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये तुम्हारा x का स्क्वायर ही होगा, प्लस में y माइनस 3 का ये होल स्क्वायर होगा। ये रूट हट चुका है, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप अभी हम लिख दिए तो थोड़ा देर पहले वो कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 6y, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ नंबर दिखा, ये प्लस का है, ये 36 हो गया, ये प्लस का उठ के इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 36 में माइनस जाएगा कितना हो जाएगा 27, तो 27 इधर को हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6y। इसको इक्वेशन थोड़ा देर के लिए 1 मान लो। ठीक है, इसको इक्वेशन को 1 मान लिए, तो 27, चलो ठीक है, इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 एक यहाँ से देखो, AC है तो यहाँ से अब AC निकालते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको थोड़ा सा फिगर को ना छोटा कर देते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। चलो यहाँ से निकाल देते हैं अब AC, चलो ये देखो AC यहाँ से निकालते हैं A से C तक का, AC कितना होगा, तो AC का भी तो डिस्टेंस 6 दिया है, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं, रूट डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला कितना हो जाएगा, AC A से C है या C से A मान लो, तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा x1 y1 x2 y2। चलो x1 तो रूट अंडर, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, यहाँ से हो गया AC, तो x2 रूट अंडर x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, इसका वैल्यू तो 6 दिया है, तो इसका वैल्यू 6 ही होगा, क्योंकि सब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी का डिस्टेंस ये 6, तो ये भी 6, तो ये भी 6, सभी 6 होगा। अब यहाँ से कर देते हैं, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, चलो 6 लिख के एक बार ना, स्क्वायरिंग यहाँ पर भी बोथ साइड ही करना होगा, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से फिर से ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो यानी 36 इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा x का स्क्वायर,
चूंकि x में से 0 घटेगा तो x होगा, फिर x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। 2ab का मतलब कितना होता है 2 इंटू a का वैल्यू इंटू में b का वैल्यू कितना है तो 3, तो 3 2 जा 6 भाई, 3 2 जा 6 y। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। 2ab। अब यहाँ से इतना तो हो गया। अब यहाँ से देखो हम ये प्लस में उठ के इसको इधर ले आते, तो ये प्लस में उठ के इधर आएगा तो क्या देगा माइनस में, तो यानी 27। लो तुमको गड़बड़ाएगा नहीं तो 36 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6y। इसको करेंगे तो 27 इक्वल टू वाई का स्क्वायर प्लस में 6y। इसको इक्वेशन दूसरा मान लो। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो गया, तो ये इक्वेशन सेकंड है। अब क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को सॉल्व कर देते हैं, तो मेरा इसमें से क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू x और y निकल के आ जाएगा। और जब x और y निकल के आएगा तो फिर कंप्लीट, फिर अगला क्वेश्चन हल्का सा छोटा सा है वो आंसर आ जाएगा। तो x और y को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसको हम अलग पार्ट से दिखा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन जो है 1 एंड 2 को क्या कर देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 तो लिख देते हैं यहाँ पे पहले 27 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 6y, इसको उधर पर लिख देंगे, ये भी होगा 27 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में 6y। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, दोनों को ना घटा देते हैं, दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस में तो माइनस, और ये प्लस में ये भी माइनस, प्लस में तो माइनस, प्लस में तो माइनस, ये कटेगा, ये कट जाएगा, ये कटेगा, बचेगा क्या चीज, ऐसे से करता है ना, प्लस माइनस, प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, प्लस का माइनस का ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, बचा कितना माइनस 6y और माइनस 6y। ये प्लस का साइन खत्म, जैसे हम साइन चेंज कर दिए ना तो फिर ये ऊपर वाला साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, तो इधर पे कट के आएगा, इधर 0 इक्वल टू इधर पे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 12y। तो माइनस 12y, तो माइनस 12y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी ये इधर आएगा, तो 0y में माइनस 12, 0y में माइनस 12 इक्वल टू y, तो ये इसका वैल्यू आ गया y। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा 0 हो गया, तो y का वैल्यू 0 तो आ गया। अब इस 0 को ना, y का वैल्यू 0 आया है, हम किसी एक में पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू को हम किसी एक में पुट करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, कहीं में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, अगला चीज कहाँ से लिख दें, तो अगला यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, लो पुटिंग द वैल्यू वैल्यू y इन 1 इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, इन इक्वेशन 1 में पुट कर देना। तो ध्यान से 1 में पुट करना होगा, तो 27 है, तो 27 को तो 27 ही होगा इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस में y का वैल्यू कितना आ चुका है 0, प्लस में प्लस नहीं होगा माइनस होगा 0 माइनस 6 इंटू में y का वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में से 0, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x का स्क्वायर और ये हो गया 27, ये स्क्वायर है, इसके ऊपर रूट बन के चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना रूट 27 इक्वल टू में x। रूट 27 को वैल्यू कितना लिखेंगे, रूट 27 को लिखेंगे 3√3 इक्वल टू में x। कैसे आएगा रूट 3 में रूट 3x, तो ऐसे आएगा, देखो 27 है, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से आएगा 9, 3 से करेंगे तो आएगा 9, 3 से करेंगे तो 3, अब तो रूट अंडर 3 इंटू 3, तो एक पेयर नंबर लगेगा तो उसको हम लोग एक बाहर लिखते हैं, तो यानी 3√3, तो वही लिख दिए 3√3, एक पेयर लगेगा तो बाहर 3 बन के आएगा और जो अंदर रह गया वो रूट बन के ही अंदर रहेगा। तो इस तरह से यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं दोबारा। चलो ये हो गया, x का वैल्यू आ चुका है इतना और y का वैल्यू 0 आ चुका है, तो यानी मेरा जो वैल्यू आया वो कितना कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ चुका है, तो x का जो वैल्यू है वो आ गया 3√3 और ये y का वैल्यू आ गया 0। तो जो वैल्यू पूछा था वो हमने
कोऑर्डिनेट ए का निकाल दिया है और बी का भी तो निकाल ही दिया है। बी का तो हमने पहले कोऑर्डिनेट निकाल दिया था ना, बी का कोऑर्डिनेट पहले निकाल दिए, ए का निकल गया। अब हमको कह रहा है कि रोम्बस है ना, ऑल्सो फाइंड द अनदर पॉइंट डी सच दैट एबीसीडी इज रोम्बस। एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो एबीसीडी एक रोम्बस बन जाए। तो एबीसीडी रोम्बस कब बनेगा बताओ, एबीसीडी रोम्बस मेरा कब बनेगा? मान लो तो यहीं पे कहीं ना कहीं इधर पे डी होगा, रोम्बस बनने के लिए तो इधर ही होगा, इधर थोड़ी होगा, इधर ही पे होगा। तो इधर होगा तो रोम्बस क्या होता है, जितना ये डिस्टेंस होगा ना तो इधर पे जितना होगा बताओ। तो रोम्बस का ऑल साइड्स इक्वल होता है, रोम्बस का सभी साइड्स इक्वल होता है। तो ये 6 दैट मीन्स ये भी 6, तो क्या होगा, ये भी 6 होगा, ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, सबके सब 6 ही होगा, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, डिस्टेंस तो सबका सेम ही होगा, तो ये भी 6 हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्या होगा, तो ये जो पॉइंट होगा x के तरफ कितना है 3√3, तो इधर पे भी x जो होगा वो प्लस में है, इधर पे इक्वल इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो पॉइंट आएगा तुम्हारा -3√3। y का वैल्यू 0 है तो इधर भी y का वैल्यू 0 ही होगा। लो हो गया, कोऑर्डिनेट निकाल दिए, ABCD इज अ रोम्बस, इसके ऑल साइड्स आर इक्वल हो गए, कंप्लीट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, ठीक है। इसको अब फिर से रिवीजन कीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से दोबारा वीडियो को रिप्ले कीजिए और दोबारा से बनाइए। चलो अब ये नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना। एक ट्राइंगल है ABC, ये रहा एक ट्राइंगल है ABC, ये रहा इधर से एक ट्राइंगल है, ठीक है, ABC ABC, इसका मीडियन है। मीडियन किसको बोलते हैं, जो सेंटर से एक ही जगह, इधर से यहाँ से इस लाइन को ना तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, और इसको इधर से डिवाइड करेगा और इसको यहाँ से डिवाइड कर देगा। तो ABCD मान लो, इसको E मान लो, और ये F हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को मान सकते, ठीक है। तो इसमें जो दिया ना मीडियन, जो इसका वर्टिसेस दिया है उसको पहले लिख देते हैं। 0 है, -1 है, 2 है, 1 है, 0 है और ये 3 है। तो हमको मीडियन जो है ना, इसका हमको लेंथ बोल रहा है, यानी ये जो है तुम्हारा AD, इसका लेंथ बोल रहा है कितना होगा। अगर यदि हमको ये वाला पॉइंट पता चल जाए तो इसका हम डिस्टेंस फार्मूला से इसका लेंथ निकाल देंगे। अगर ये पॉइंट पता चल जाए तो इसका डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से हम इसका पूरे का BE का डिस्टेंस निकाल देंगे, इसी तरह इसका भी निकाल देंगे। तो ये मीडियन जो है ना, एक चीज याद रखना, मीडियन किसी भी साइड्स का जो होता है लाइन सेगमेंट को, उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यानी ये जो मीडियन है, इस साइड को जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। तो हम तो ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस जब दोनों सेम है तो ये मिड पॉइंट कहलाएगा, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। जब ये मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला से हम इसका निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से अगर हम इसका निकालना चाहें, डी का अगर वैल्यू निकालना चाहे, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। निकालने के लिए तुरंत निकाल देंगे। तो होता है क्या, x2 + x1 बाई में 2, तो x2 कितना है इतना, प्लस x1 बाई में 2, यानी हो जाएगा 3x2 + x1 बाई में 2। तो x2 कितना हो गया 0, प्लस में x1 कितना है 2 बाई में 2, y2 + y1, तो y2 कितना है 3 प्लस में y1 कितना है इतना, बाई में 2। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 में से 2 इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 + 1 3, 3 4 और 2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो यानी कितना आ गया, देखो इसमें से तुम्हारा तो आंसर आ चुका है ना, ये तुम्हारा आंसर आ गया है। तो यानी 1 और 2, यानी हम कह सकते हैं जो इसका जो पॉइंट होगा ये 1 होगा और ये 2 होगा। सेम इसी तरह x2 y2 x1, यहाँ से किसी को भी x1 x2 बाई में 2, 0 में से 0 करेंगे तो कितना होगा 0 बाई में 0, x2 प्लस में x1 बाई में 2, तो ये कितना जाएगा x2 बाई में 0 बाई में 2, तो इसका भी आंसर 0 हो गया। तो यानी x का वैल्यू 0 आएगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो पहला 0 हो गया। दूसरा क्या आएगा, मिड पॉइंट से निकाल रहे हैं इसको, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल रहे हैं। तो मिड पॉइंट क्या बोलता है, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो y2 कितना है इतना है, y2 हो जाए तुम्हारा 3 प्लस में y1 बाई में 2, इसको सॉल्व करेंगे कितना 3, तो 3 प्लस इंटू माइनस बाई में 2, इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 3 में से 1 गया, 2 बाई में 2 इसे से कटेगा तो 1 आएगा, है ना, तो 1 आएगा। तो ये आंसर 1 आ गया।
अब ये आ गया तो इसका डिस्टेंस फार्मूला के हेल्प से निकाल लेंगे, ये भी पता चल गया डिस्टेंस फार्मूला, ये भी आएगा इसी तरह। हम चलो अब हम इसको सॉल्व नहीं करते, हम डायरेक्ट निकालते हैं। अब भी डायरेक्ट निकालिए तो माइंड शार्प होगा। तो इन दोनों का निकालना है ना, तो इन दोनों का लिमिट होता है, तो x2 इतना होगा तो 0 + 2, तो ये आएगा आंसर 1, और इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, 0 बाई में 2 तो ये आएगा 0। तो चलो देखो दोनों निकाल दिए, इस तरह से निकालेगा तो ना, चलो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब डिस्टेंस फार्मूला निकालना है एडी, एडी का वैल्यू क्या चीज़ होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला सब तो पता है ना। अब हम इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं, इसको आपको खुद से बनाना होगा। डिस्टेंस फार्मूला हम बहुत पढ़ा चुके हैं, ए से लेकर डी तक। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। जब ये होता है तो वैल्यू चलो पुट कर ही देते हैं, तुम लोग भी टेंशन क्या लेगा। x2 - x1, तो x2 कितना हो जाएगा, a से d तरफ, a से d यानी इधर से इधर आ रहे हैं, तो x2 ये हो जाएगा तुम्हारा x1। अब हम इसको क्या कर देते हैं ना, ये हो जाएगा तुम्हारा x1, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ये है मेरा मतलब ये जो 1 और 2 जो लिख दिए है ना, तो इसका वैल्यू मेरा आ चुका है। तो इसका वैल्यू जब आ गया तो होता है x2, x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 1 है, तो x2 का 1 - x1 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 है, माइनस y1 कितना है, तो -1 है, इसका होल स्क्वायर है। इसके ऊपर रूट डाल दो, तो 1 0 में से 1 में से 0 घटाएंगे 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ही 1 आएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2 प्लस में 1, इसका आएगा होल स्क्वायर रूट अंडर 1 प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √1 प्लस में 9 इक्वल टू √अंडर में 10। तो यानी एडी जो वैल्यू आ गया, एडी का वैल्यू कितना आएगा, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट होगा, ठीक है। डिस्टेंस को हमेशा यूनिट में लिख दो, क्योंकि नहीं ना पता है सेंटीमीटर है कि मीटर में है, तो 10 यूनिट आ गया एडी। एडी 10 आ गया, इसका भी निकाल लेते हैं इसी तरह। बीई कितना निकल के आएगा, बी से लेकर ई तक, तो ये यही फॉर्मूला है, फिर से यहीं पर आएगा, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लेते हैं x2, तो बी से ई हम बी से ई की तरफ जा रहे हैं, तो ये मेरा x1 कहलाएगा, x1 y1, ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 y1। इसको हम यहाँ से लिख देते हैं अब अगला पेन से, लो इधर से इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा x1 y1, और ये x2 ये हो जाएगा तुम्हारा x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा b, और ये e, BE, तो x2 √0 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 1, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दे, 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर प्लस इसका भी 2 का होल स्क्वायर, इसको यहाँ से यहाँ डाल दो, आएगा 4 प्लस और ये 2 जा ये भी 4, इसको रूट अंडर डाल देते हैं, क्योंकि माइनस का स्क्वायर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, तो रूट अंडर यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, और इस रूट अंडर 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 भी लिखेंगे। अब देखो -2 कैसे आया, -2 जो आया ना, ये -√2 का अगर हम रूट इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो ये इसका होल स्क्वायर, तो -2 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 2 जा 4, तो 4 हो गया, इसलिए डायरेक्ट 4 लिख दिए। इसी तरह अब आपको ए बी निकालना है, ए डी निकाल दिए, बी ई निकाल दिए, अब रहेगा आपका, सॉरी बी ई नहीं होगा, बी सी होगा, एक सेकंड, बी सी होगा, यहाँ पर जो हो गया ये बी सी होगा, ये होगा आपका बी सी होगा, ठीक है। इसी तरह अब आपको इसको निकालना है डिस्टेंस फार्मूला लेकर, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, चूंकि हम ए से बी की तरफ आ रहे हैं, इधर से लाइन सेगमेंट स्टार्टिंग इधर से किए हैं, तो यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सुबह कहीं नहीं आई।